नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा पर बन रहे हैं बेहद ही शुभ संयोग। चलिए जान लेते हैं कैसे पूजा करनी है, क्या दान पुण्य करने हैं और कैसे स्नान करना है। सब कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक वर्ष जेठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा गंगा नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक वर्ष में एक बार जरूर से गंगा दशहरा के स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। द्रक पंचांग के अनुसार इस साल 5 जून को गंगा दशहरा है। गंगा जी शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए इस खास दिन पर मां गंगा और शिव जी की पूजा उपासना करने से जाने अनजाने में हुए कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस बार सबसे खास बात यह है कि गंगा दशहरा पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजन करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों के लिए रवाना होंगे। शहर के देवालयों में धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ भक्ति के भंडार खुले रहेंगे। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भागीरथ जी ने अपनी तपस्या से मां गंगा को धरती पर अवतरित कराया था ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। उसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि दशहरा पर्व पर रवि योग सुबह 5:22 से सुबह दोपहर में 1:56 तक रहेगा। सर्बाध सिद्धि सुबह 9:35 से अगले दिन 6:10 तक रहेगा। यह योग हर प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अमृत सिद्धि योग शुभ मुहूर्त में आता है, इस दिन रात्रि में रहेगा। यह योग भी गंगा स्नान और दान को अच्छे पुण्य देने वाला होता है। हस्त्र नक्षत्र और 10वीं तिथि का योग स्वयं में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी है। गंगा दशहरा पर बन रहे शुभ संयोगों में श्रद्धालुओं के दान पुण्य के अलावा गंगा स्नान करना अति शुभ होगा। गंगा दशहरा के दिन किए गए कार्यों से 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान से यह सभी पाप नष्ट होते हैं। चलिए भक्तजनों, अब हम जानते हैं किस तरह गंगा दशहरा के पर्व पर पूजा करनी है। भक्तजनों, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माँ गंगा का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम गंगे नमः अथवा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती आदि मंत्रों का जाप करें। गंगा माता को पुष्प, दूध, मिष्टान, फल आदि अर्पित करें। ब्राह्मणों को तिल, घी, कपड़े, पंखा, जल का घड़ा और अनाज आदि दान करें। भक्तजनों, अब हम जानेंगे किस प्रकार से हमें दान पुण्य करने हैं और हमें किस प्रकार से गरीबों को खाना और प्यासों को पानी पिलाना है। इससे पहले हम जानेंगे गंगा दशहरा का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी, लेकिन उस दौरान मां गंगा स्वर्ग में रहती थी। ऐसे में मां गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने धरती पर आने का उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि मां गंगा का इतना वेग इतना तेज था कि उनके धरती पर आने से कोहराम मच जाता और दुनिया तबाह हो जाती। ऐसे में मां गंगा के कहने पर राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके
उनसे माता गंगा को अपनी जटाओं में बांधने का आग्रह किया। राजा भगीरथ के अनुरोध पर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। कहा जाता है कि लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रहीं। इसके बाद ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली, जिससे गंगा माता का धरती पर आगमन हुआ। इस प्रकार हर वर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, जो भी गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करता है अथवा दान पुण्य करता है, उसके परिवार और साथ ही साथ उसके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे में माँ गंगा के दर्शन, माँ गंगा के तट के किनारे दीप प्रज्वलित करना, दीपदान करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप किसी पवित्र नदी के किनारे जाते हैं तो एक दीपक अवश्य लगाएं अपने पूर्वजों के निमित्त। इससे आपके पूर्वजों का उद्धार होगा, साथ ही साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्तजनों, अब हम जानेंगे कि यदि आप गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर आपको कैसे स्नान करना है। एक बर्तन में फूल इत्यादि डालकर गंगा जल डालें। उसके बाद अपने घर में जो भी पानी है उसको डाल लीजिए, तो वो पूरा गंगा जल ही बन जाता है। यदि आपने पानी में गंगा जल मिलाया तो वो गंगा जल के योग्य नहीं होता है। इससे पहले आप पहले गंगा जल डालें, उसके बाद जल को डालें, तो उससे गंगा जल ही बन जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाते हैं तो आप किनारे पर ही स्नान कीजिए। बीच में जाकर स्नान करने से आप अपने परिवार को दुख ना पहुंचाएं और माँ गंगा को कोई भी दोष ना दें। भक्तजनों, अब हम जानेंगे कि अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो कैसे करें। किसी बुजुर्ग, किसी ज़रूरतमंद इंसान को कुछ वस्त्र, चप्पल या फिर बरसात से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री दे सकते हैं। अन्न दान कर सकते हैं, पैसा हो तो पैसा दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप दान करना चाहते हैं उस प्रकार से आप दान कीजिए। उचित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर गंगे, नमो नमो गंगे। भक्तजनों, एक बात विशेष रूप से जान लीजिएगा, अगर आप गंगा दशहरा पर दर्शन करते हैं या गंगा दशहरा पर दीपदान या स्नान करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वो सारी गंगा माँ अपने साथ बहकर ले जाती हैं और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, भूल कर भी इस पावन दिन के अवसर को ना छोड़ें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।